Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel, Literary Passion. Dear students, as you know, we have been explaining and translating the history of English literature written by W. J. Long. So, we are, I think, on the 16th page. Today, we are on the 16th page. And here it starts from there is a flash of illumination like that which comes to a dying man, in which his mind runs back over his long life and sees something of profound meaning in the elemental sorrow moving side by side with magnificent courage. देखिए, अब बीवुल्फ जिसकी हम बात कर रहे थे अब बूढ़ा हो चला है। अब उसे डाउट हो गया है, एक कह सकते हैं इमिनेंट डेथ के बारे में उसको एक पूर्वानुमान लग चुका है कि अब वो नहीं बचेगा, अब मर जाएगा। तो देयर इज़ अ फ्लैश इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि चमक आना या प्रकाशमय होना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब मौत आती है तो एक तरह से उसके माइंड में, मरते हुए इंसान के माइंड में एक तरह की रोशनी दौड़ जाती है, एक चमक या फिर यूँ कह लें बिजली की एक धारा दौड़ जाती है। बताया गया एक जनरल कंसेप्ट है इसका कि विच कम्स टू अ डाइंग मैन, जो एक मरते हुए आदमी के माइंड में ये चीज़ आती है, इन विच हिज माइंड रन्स बैक ओवर हिज लॉन्ग लाइफ, यानी कि वह अपने पिछले दिनों को याद करता है, अपनी जो इतनी बड़ी ज़िंदगी उसने जी है, और जब वो याद करता है तो उसमें एक प्रोफाउंड मीनिंग उसको मिलता है। प्रोफाउंड मीनिंग का मतलब होता है कि बड़ी डीप मीनिंग उसको दिखाई देता है। एलिमेंटल सॉरो मूविंग साइड बाय साइड विद मैग्निफिसेंट करेज, यानी कि ये कहा गया है कि इसमें कि एक ब्रेव वारियर के लिए मौत सॉरोफुल सब्जेक्ट नहीं है। जब वो कभी याद करता अपने पुराने दिनों को, अपनी उस ज़िंदगी को, तो उसके अंदर जो है एक करेज आता है, मैग्निफिसेंट करेज जिसको बोल सकते हैं, शानदार एक उसके अंदर साहस हिम्मत होती है, मस्टर अप करता है अपने आप को, यानी कि अपनी मौत को क्या समझता है, वो मौत को समझता है कि एक जस्ट एक इटर्नल प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको गुजरना है। और जैसे ही इस सौरों में बताया गया है कि एलिमेंटल सौरों में वो एक प्रोफाउंड मीनिंग ढूंढ लेता है। प्रोफाउंड मीनिंग का मतलब कह सकते हैं कि एक डीप मीनिंग, एक फिलोसफिकल मीनिंग ढूंढ लेता है उसमें। देन फॉलोज द फाइट विद द फायर ड्रैग इन विच बीवुल्फ रैप्ड इन फायर एंड स्मोक। अब की बार उसकी जो फाइटिंग होनी है लास्ट टाइम फायर ड्रैग से होनी है, जिसमें बीवुल्फ खुद जो है वो फायर और स्मोक में रैप्ड, मतलब जैसे आग और धुएं ने उसको लपेट लिया है। लेकिन उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विग्लाफ। विग्लाफ की हीरोइज़म इतनी फेमस है कि वह उसे बचा लेता है, और हालांकि स्मोक और फायर से बच तो जाता है, बट फायर उसके लंग्स में दौड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है बीवुल्फ की। आगे लिखा है द ड्रैगन इज स्लेन, ड्रैगन तो मारा जाता है, बट द फायर हैज़ इंटर्ड बीवुल्फ्स लंग्स, यानी फायर बीवुल्फ के लंग्स में घुस चुका था। एंड ही नोज दैट वियर्ड इज़ एट हैंड, अब उसको पता चल गया कि जो मौत है उसके बिल्कुल करीब है। वियर्ड का तात्पर्य यहाँ है मौत से, यानी कि फेट या डेस्टिनी से है, बेसिकली डेथ से लिया जाता है। दिस इज़ हिज थॉट, यह उसका विचार है। वाइल विग्लाफ रिमूव्स हिज बैटर्ड आर्मर, ये भी तब जब विग्लाफ यानी उसका कंपेनियन, उसका दोस्त, जब उस कवच को, पिटे हुए कवच को जब हटाता है। बैटर्ड का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसी कोशिश जिस पे क्लॉज या जिस पे क्लॉज लगाए गए हों, पंजे मारे गए हों, या फिर घिस दिया गया हो, पीट दिया गया हो, या काट दिया गया हो, मार दिया गया हो, उसे बैटर्ड कहेंगे। तो उसने जो आर्मर पहन रखे थे उस पर बहुत सारे, उसकी चूँकि फाइटिंग हुई थी, ग्रिंडल से फाइटिंग हुई थी, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, मेयरविव से फाइटिंग हुई थी,
ग्रिंडल से, मेयरवेव से फाइटिंग हुई थी, और इसके बाद फायर ड्रैग से भी फाइटिंग हुई है। तो उसके जो आर्मर है, कवच हैं, उस पर काफ़ी जो है वार और बहुत ज़्यादा उस पर वार हुए, जिसकी वजह से वो बैटर्ड हो गया। तो उसके अपने विचार हैं बीवुल्फ के, क्या कहता है देखिए, बड़ी अच्छी लाइन है। लिखा है, वन डीप रिग्रेट आई हैव, मुझे एक गहरा दुख है, वो ये है कि दैट टू अ सन आई मे नॉट गिव द आर्मर आई हैव वॉन टू बियर इट आफ्टर मी, यानी कि मैं अपने बेटे को मैं अपना कवच नहीं दे सकता जो मैंने पहना हुआ है, वो मेरे बाद वो धारण नहीं कर सकता। फॉर 50 years I ruled these people well and not a king of those who dwell around me dared oppress or meet me with his host। 50 सालों तक मैंने क्या किया है, रूल किया है। इन लोगों को हमने रूल किया है, इन पर शासन किया है। एंड नॉट अ किंग ऑफ दोज, मैं उन लोगों का ही राजा नहीं रहा, हु ड्वेल अराउंड मी, जो मेरे आसपास रहे। मैं उन लोगों का ही राजा नहीं रहा जो हमारे या मेरे आसपास रहे। डेयर्ड ऑप्रेस, जिसने दमन करने की कोशिश की या हिम्मत की, या फिर अपने हॉस्ट से, मेज़बानों के साथ मिलने की कोशिश की, मैं उनका भी राजा रहा। एट होम आई वेटेड फॉर द टाइम दैट वेट कंट्रोल्स, और मैं घर पे इंतज़ार करता रहा, अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा। वेट कंट्रोल्स का मतलब यानी कि डेस्टिनी जिससे कंट्रोल करती रही, उस टाइम का मैं वेट करता रहा, यानी अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा। माइन ओन आई केप्ट नॉट क्वारल्स आउट नॉट इवन फाल्सली सोर नाउ वार्म्ड सोर आई वेट फॉर जॉय टू कम। और कहा गया है कि माइन ओन आई केप्ट, यानी मैंने अपना, यानी कि जो मेरा अपना पर्पस था अपनी लाइफ का, वो मैंने निभाया और मैंने निभाने की कोशिश भी की, और ना ही मैंने कभी झगड़ा किया, झगड़ा करने की कोशिश की, और ना ही कभी झूठे वादे किए, झूठी कस्में खाई। और अब जो है सेवियरली मैं वाउंडेड हूँ, यानी कि घायल हो चुका हूँ। आई वेट फॉर जॉय टू कम, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जॉय आ जाए। यहाँ जॉय क्या है, जॉय रेफर्स टू डेथ, एक्चुअली इटर्नल साइलेंस या इटर्नल एंटरटेनमेंट या इन्जॉयमेंट को हम जॉय कहेंगे। ये इटर्नल जॉय है, यानी कि अमलगमेशन ऑफ स्पिरिट और द सोल इनटू द सोल ऑफ गॉड, इसी को कहेंगे जॉय। ओके, जॉय टू कम यानी वेट कर रहा है। आगे देखें, लिखा ही सेंड्स विग्लाफ इनटू द फाइड्रेक्स केव, अब वह विग्लाफ अपने दोस्त को फाइड्रेक के केव में भेजता है, गुफा में भेजता है। वो फाइंड्स इट फिल्ड विद रेयर ट्रेजर्स, और वह यह देखता है कि जो केव है, गुफा है, बहुत ही अजीब तरह के ख़जानों से भरा हुआ है। एंड मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल, और इन सब में सबसे ज़्यादा वंडरफुल ये था, अ गोल्डन बैनर फ्रॉम विच लाइट प्रोसीड्स, यानी एक मतलब सोने का बैनर बना हुआ था जहाँ से रोशनी निकल रही थी, और इल्यूमाइंस ऑल द डार्कनेस, और सारे अंधेरे को उसने चमक में या रोशनी में बदल दिया था। बट विग्लाफ केयर्स लिटिल फॉर द ट्रेजर्स, लेकिन विग्लाफ ने खजानों के प्रति बहुत थोड़ा ध्यान दिया, ना के बराबर ध्यान दिया। उसका दिमाग कहाँ लगा हुआ था, हिज माइंड इज़ फुल ऑफ हिज डाइंग चीफ, यानी अपने मरते हुए चीफ के प्रति उसका दिमाग लगा हुआ था। चीफ यहाँ कौन है, बीवुल्फ है, क्योंकि अभी आपने देखा विग्लाफ इज़ अ कंपेनियन ऑफ बीवुल्फ, और ये जो विग्लाफ है, ही रेयरली अटेंडेड द ट्रेजर्स, ना के बराबर अटेंड किया, और ज़्यादातर उसका दिमाग लगा रहा अपने मरते हुए दोस्त के बारे में, क्योंकि वह मुखिया भी था, इसलिए चीफ यूज़ किया गया है। He fills his hands with costly ornaments and hurries to throw them at his hero's feet। और वह क्या करता, अपने हाथों को उन महंगे ऑर्नामेंट से, यानी कि आभूषण से भर लेता है, और फिर जल्दी ही अपने दोस्त के पास चला जाता है और उनके कदमों तले, यानी कि अपने दोस्त के कदमों तले उनको डाल देता है। द ओल्ड मैन लुक्स विद सोरो एट द गोल्ड, थैंक्स द लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बाई डेथ ही हैज़ गेन मोर रिचेस फॉर हिज पीपल।
अब उस ओल्ड मैन ने, यानी कि बीवुल्फ नाउ इज़ नाउ ओल्ड, जैसा कि मालूम है, अब वो क्या करता है, सोना जो उसके कदमों तले डाल दिया गया है, गोल्ड, और उसे बड़े ही दुख के साथ देखता है। फिर भी वह गॉड का शुक्रिया अदा करता है। लॉर्ड ऑफ ऑल का मतलब गॉड का शुक्रिया अदा करता है कि दैट बाय डेथ, यानी उसके मौत तक उसने अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए उसने खजाने रिसीव कर लिए हैं, पा लिए हैं। एंड टेल्स हिज फेथफुल थेन हाउ हिज बॉडी शैल बी बर्न ऑन द वेलनेस और हेडलैंड। अब वो अपने दोस्त को बताता है, उसका दोस्त जो था वो थेन था। थेन इज़ अ, कह सकते हैं कि थेन इज़ अ पोस्ट, एक इन द आर्मी डिपार्टमेंट थेन एक पोस्ट है, जैसा कि मैकबेथ में थेन ऑफ काउडर मैकबेथ को बोला गया था। तो टेल्स हिज फेथफुल थेन हाउ हिज बॉडी शैल बी बर्न, वो बताता है अपने दोस्त को कि उसकी बॉडी कैसे दफनाई जाएगी, कहाँ पे, ऑन द वेल्स। बर्न का मतलब जलाई जाएगी, दफनाई बरी नहीं किया जाएगा, बल्कि जलाया जाएगा। ऑन द वेलनेस और हेडलैंड, वेलनेस यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है ये हेडलैंड के लिए यूज़ किया गया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक नैरो पाथ जो समंदर की गहराई तक जो टच करता हो उसे हेडलैंड कहेंगे। इसको परहैप्स इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड अंतरीप। तो वहाँ पे वो दफनाया जाएगा, सॉरी दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ पोएम है, अभी हम लोग इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाहूँगा इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।